जैसे ही नेट ऑन किया तो इतनी दुखद खबर मिली कि मन अजीब हो गया मेरा। तो पूरा काटूंगी और फिर पेड़ तो अपने आप ही रहेगा। आज रितु भी जा रही है कोरदार। आपको रोना नहीं आ रहा? अरे मत चोर ना मत से मैंने शायद मार नहीं खाई थी और कब से कंडाली नहीं खाई थी, तो आज कंडाली भी खा ली। एक बार फिर नहीं हुई, पास हो गई ना। कंडाली लगाने का फायदा। यहाँ पे खाई में गिर गई और 55 लोग उसमें सवार थे और 36 लोगों की मौत हो गई। तो आज रितु भी जा रही है कोरदार। तो नहीं वैसे तू हरिद्वार है ना, तो वैसे वो हरिद्वार रहती है लेकिन आज वो कोरदार बसेरा रहेंगे। तू भी है वो ठीक है वो क्यों है घर में अच्छा। तो अब क्या पता है रितु, क्या पता आप कुछ टाइम बाद कोरदार मिले हैं? तो फिर आपको रोना नहीं आ रहा? अब नहीं आने पहले पहले आता था, अब तो काफी सालों से रहती थी बाहर तो उसे इतना बुरा नहीं लगता। तो बाय बाय। अरे बागा का खतड़ू पहन रखा। बाय बाय गाइस, अब फिर मिलेंगे, ठीक है जल्दी। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खेत से। तो आज मैं घास काटने आ रही हूँ। आज के डेली आती हूँ लेकिन कितने दिनों से घास काटने का ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो आज घास काटने का ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी मैं और माँ रखे घास के लिए, और घास के लिए हम ज़्यादा दूर नहीं आ रखे। तो वहाँ पे रहे घर, तो राधा उनका घर है और यहीं पे नीचे आ रखे हम। तो माता श्री घास काट रही और अभी थोड़ी देर पहले आ गए थे हम, उतने टाइम से मैंने भी थोड़ा बहुत घास काटा और अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ही रह गए। तो माँ घास काटेगी और मुझे क्या काम मिला है माता श्री से पूछते हैं। तो माता श्री नहीं बताओ यार माँ, बताओ ना माँ, मीट क्या काम करें? क्या काम करें? बेड़ काटती है तो मेरी माँ ने मुझे काम दिया है ये बेड़ू काटने का। तो ये जो बेड़ू का पेड़ है इसमें जाना है और ये बेड़ू के जो ये पत्ते पत्ते इनको काटना है। ये इसलिए हैं दाल होल कुछ नहीं। हाँ अब भूख नहीं तो तीन के करन बात। तो इस बार दालें कम हो रखी है, नहीं तो और टाइम पे दाल होती है। तो जो उसकी वो घास फूस बोलते हैं जिसे भूसा बोलते हैं, जो उसको कूटने के बाद निकलता है तो उसका पिंडा बनाते हैं भैंसों के लिए, लेकिन वो नहीं है तो इस कारण से इसका पिंडा बनाएंगे। तो इसका पिंडा तो बनाते ही है वैसे भी। तो इसकी जो ये पत्ते हैं इसको मैं पूरा काटूंगी और फिर पेड़ तो अपने आप ही रहेगा। तो अब मैं पेड़ में चढ़ती हूँ और पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही पेड़ है और पेड़ में चढ़ते और इसकी पत्तियाँ काटते हैं। और फ़ोन फिर से आ गया। तो फ़ोन वालों को पता नहीं कैसे पता चलता है कि मेरा व्लॉग शुरू हो गया और फ़ोन करते हैं। तो पहले बात करते हैं और फिर पेड़ में चलते हैं। तो पेड़ से भी आ गई मैं और पेड़ की जो ये पत्तियाँ थी वो मैंने काट लिए। तो पेड़ बेकार लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इस पेड़ को सॉरी बोलेंगे क्योंकि वैसे कुछ कुछ पत्तियाँ तो छोड़ रखी हैं मैंने। और वैसे भी इसने कुछ टाइम बाद सारी पत्तियों ने झड़ ही जाना था और झड़ के भी हमने ले जाना ही था। तो इतनी फंची बना ली है हमने और इसको ले जाएंगे हम भैंस के लिए, है माता श्री। तो ये फंची बन गई और बाकी इधर जो सूखे पत्ते जो हरे पत्ते सब थे वो हमने सब इकट्ठा कर लिया इसमें। और इसके पत्तों से वो जो दूध जैसा निकलता है उससे बड़ी खुजली होती है। तो मेरे सारे हाथों पे लग गया और अब ऐसी खुजली हो रही है ना। मक्का की डाल जाए अपन निकलना को आपको दिखाई दे दूँ। तो ऐसा दूध जैसा निकल रहा है इसके पत्तों से। ये दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन सारे हाथों पे खुजली खुजली हो गई है। और अब पता नहीं खुजली करूँ या घास काटूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरी माँ बोल रही है बस तो जहाँ जहाँ हाथ लगाएगी वहाँ वहाँ खुजली होगी। तो इसलिए मैं गले में मुंह पे कहीं पे हाथ नहीं लगा रही, केवल हाथों पे लग रही है खुजली। लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत पानी है उससे धोएंगे तब क्या पता खुजली कम हो जाए। तो बेड़ू तो भैंसों के लिए काट दिया लेकिन अपने यहाँ पे नुकसान हो रहा है, खुजली खुजली हाथ पूरे लाल हो गए। और बाकी ये रही फंची। तो अब इस फंची को लेके दूसरे खेत में चलते हैं और
और अब थोड़ा बहुत वहाँ काटते हैं क्योंकि अभी घर जाने में टाइम है, तो अब वहाँ चलते हैं। तो अभी टाइम दिन के 12 बज रहे हैं और एक बार का घास रखने में घर में आ गई, जो हरा घास है। तो घास को छन्नी में रख ली और बाकी जो बेड़ों की फंची थी वो यहाँ पे रख ली। तो अब फिर से जाना है दूसरे खेत में, तो वहाँ पे सूखी घास है, उसको लेने जाना है। और माँ पहले चली गई वहाँ, तब तक बांध लेगी क्योंकि वो पूरा फैला रखा है, और मैं लेने जाऊँगी। और फिर 12 तो बज गए, थोड़ी देर में अभी गाय भैंसों को लेने भी जाना है। और दादी यहाँ पे अपने नाती के साथ बैठ रखी है। दादी ए बुझा है, बुझू अपनी मम्मी की याद आ रही है उसको, है बुझू? इन्हें देख, अभी तक तो खूब रमणी है बुझू। तेरा हमारा बूजा, तो इसका नाम बूजा है, लेकिन अब उस पर वो सूट नहीं हुआ। मिले दाल भात अभी आके बनाएंगे, ठीक है। सारी खुजली हो गई मेरे हाथ में बेड़ों की वजह से, ये देखना लाल लाल हो गए। तो बूजा अभी थोड़ी देर में तुम्हारी मम्मी को लेके आएंगे, ठीक है बूजू। तो अभी मैं भाभी उनके घर में आ रखी हूँ, और यहाँ पे तो मैं माल्टे का पेड़ ही देखते रह गई भाभी। इसका बीज ना हमारे घर में भी लगा लेना यार, कसमोल बनाए। अरे तुम हाथों बीज लेके जाल रही हाँ यार, जमोल में दिउलते थे डालते। अरे हमारे घर में लगा जाना खुद एक पेड़। तब मोर जाओ तो याद करे। हाँ तब मैं अपन लौड़ तो बदल जाए क्या वो तुम्हारी माँ भी लगाई जोड़ा लगाए जोलू। तो यहाँ पे भाभी उनके आंगन में एक बहुत सुंदर सा पेड़ है, लेकिन इधर साइड से सूख क्यों गया भाभी? अरे डाल मिलो और करेगा तो उन्होंने बल नीचे आग लगाई थी और उसकी वजह से इधर पूरा खराब हो गया। लेकिन आंगन में ऐसा पेड़ होना चाहिए। पेड़ तो छोटा है लेकिन पूरा भरा है? तो इस बार माल्टे की कचमोली बनाएंगे, है ना? झड़ना थी। हाँ अब बोला लीजा ठीक है। माँ कट्टा ले गान बोला ना काटा ना भाई अभी खाता थी अभी खाता थी तेर बोया खाए तो लिए वही तो। वैसे भी हम यहाँ पे पानी पीते आते ही रहते हैं ना। रास्ते के सामने भाभी उनका घर, तो तब माल्टे खाने आराम से आएंगे। और वैसे देखना मेरी मम्मी के पास भारी हो रहा था और यहाँ पे छुई लगाने के लिए बैठ रखी है। अब भैजिका की तो आजकल भैया भी आ रखे हैं भाभी की हेल्प करने, घास काटने के लिए, है भैया? घास काट रहे हो आप? घास काट रहा तो अच्छी बात है, हेल्प करने आ रखे हो आप, हैं? हमारे साथ भी आना घास काटने। बोलो तुम दगड़ी कुम लगाना, घास कटना है। हम दगड़े हैं बोला। बिल्कुल पक्का। हाँ तो कितने दिन हुए भैया आपको गाँव में? 20 दिन हो, 1 महीने की छुट्टी आ रखी हो मतलब? बस तो अब 1 हफ्ता हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी पक्का बोल दो तुम दगड़ी। तो अच्छा लग रहा है आपको गाँव में? फर्स्ट क्लास। मजा? बिल्कुल मजा। बिल्कुल बचपन की याद आ रही है? ओ बिल्कुल जी। दगड़ों की याद आ रही है आपने? हाँ जी आ रही है। अपने दगड़ों को भी बुलाओ कि यहाँ पे काम करने आओ हैं। बिल्कुल जी। कुमर निकालने के लिए भैया पे बल कुमर लग गए है भाई जी। हाँ जी। तो वो हम दे दिया कुमर निकलना। हाँ तुम खाना पीना बड़े बिल्कुल खाना मिले वो मजा करनी वाला आज गाना। अच्छा बढ़िया बात जानी। बोल कब करनी मजा था आजकल तुम बनाओ वो खाए ले आराम से है। तो फिर तो हमारे लिए भी बनाओ, हम भी यहीं पे आज बैठा अच्छा बनाओगी तो बनाओ फिर। हाँ हमें जान चो। और बाकी सब्जी भी ज्यादा दूर नहीं है, सब्जी भी यहीं पे है। तो ये बैंगन पता नहीं साल कब होंगे खत्म, अभी तक यहाँ पे बैंगन नहीं लग रहे हैं। दूर नहीं जाना, सब्जी मंडी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। और कद्दू भी देख लिया मैंने आपका। अरे मत चोर न मत नहीं अब मैंने देख दिया, पता नहीं चोर कौन आएगा, मैं सबको बता दूंगी। बाकी जिसको माल्टे चाहिए वो यहाँ से ले लेना है। क्यों ले लेना भाई? 5 रुपए का एक माल्टा है। 5 रुपए का? यहाँ पे गुशाड़ बैठी है गुशाड़ से बच के रहना। एक माल्टा ले लेना बोल। 5 रुपए का बल एक माल्टा। तो मुझे तो फ्री में मिल जाएंगे, बाकी और पैसे देना। दगड़ा दुगड़ों को मिलते हैं ना, भार वालों के लिए नहीं है। अच्छा भार वाले पैसे देंगे? भार वाले पैसे देंगे तब देंगे हम अपनी माल्टा। ठीक है फिर तो हम तो किसी दिन आएंगे। नहीं अभी हम जा रहे हैं हमारी दतड़ी, और हमें कद्दू भी दिखाओगे। अरे कद्दू मत दिखाए चोर ले। तो यहाँ पे भाभी उनका मैंने एक कद्दू देखा था, तो बोल रहे बस चुराना मत। तो ये देखो कितना अच्छा कद्दू हो रखा है। तो इसको हाल शायद ज्यादा कद्दू हो रहे हैं मैंने चोरों को बता दिया यहाँ से कद्दू ले जाना, अच्छा कद्दू हो रखा है यहाँ पे। तो चलो माता श्री ये मार में आमू फुन कंडा लगे थे किसी का छत ये माथे ही पूछ ले तू बोलो नहीं मानो। हाँ बोलो नहीं वाले किस तरह में कंडल लगा काम का तब देकर वही तो काम कर का भी कंडल लगानी कंडल लगा वही महीने लगे कई दिन कंडल हुए थे ना।
दादी झूठ नहीं बोल तू तो खुट्टा ऊपर मुंड भाया घर का कंडल लगाए जाए विसिर का दादी तू नहीं लगाए तो ये कंडल ना कंडल लगा लगेगा मैं स्कूल भी भेजिन जाए तो वही तुम्हारा भलाई चाहे तो ब्याज भी लो। मैं ख्वाल तक कंडल ले ली झपोड़ का भेजिन जाए तो तुम्हारी भलाई का काम तो त्यार आने तो आप सब वीडियो तू तो बनानी चाहिए। वही तो अब ना स्कूल नहीं जाने शीन करनी भेजून मी हाँ। तो कागबर पढ़ो तो तीन कागबर वही तो है। हाँ हाँ ये तो तुम्हारे भले चार लगा मिल कंडल। हाँ। तो आज मेरी माँ ने मेरे फेस पे कंडाली लगा दी तो पता नहीं कब से मैंने शायद मार नहीं खाई थी और कब से कंडाली नहीं खाई थी तो आज कंडाली भी खा ली और इतनी जलन हो रही ना इधर पूरे फेस में। क्या बोल रहे हो दादी आप? इतना काम करके बोने आप कंडल भी लगा भर मीट है। तो मेरी दादी बोलिए बोल इतना काम किया मैंने दिन भर और देखो रात को कंडाली खा ली। और क्या तो मेरी माँ भैंस को दे रही थी घास और मैंने बोला भी था कि हट जा मैं ला रही हूँ घास और उस घास को पीछे लिया और मेरे फेस पे पूरे कंडाली लग गई क्योंकि माँ के हाथ में जो घास था उस पर कंडाली थी और ऐसी जलन हो रही है ना तो मेरी माँ के उल्टे काम रहते हैं और जब मेरे से होती है ना ऐसी गलती तो बस तब तो इतना सुना देती है कि क्या बोले। और मैं दादी के पास लगा रही हूँ माँ की शिकायत तो दादी बोल रही है कि मैंने बोल कभी बचपन में तुम पे कंडाली नहीं लगाई। तो मेरी दादी ने हमें बहुत कंडाली लगाई है। मेरी दादी ऐसा करती थी हमारे पैर ऊपर और सर नीचे और तब एकदम कंडाली में हमारा मुंह डालती थी जब हम उल्टे काम करते थे और कंडाली लगा लगा के मुझे स्कूल भी भेजती थी क्योंकि मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं रहता था। जब मतलब मैं 1 में भी नहीं गई थी उससे पहले की बात है तब छोटे थे तो स्कूल जाने का मन करता नहीं था और तब आधे गांव तक दादी कंडाली लगा के भेजती थी और उसके बाद मैं रित्तू के साथ की बात करे तो एक बार फील नहीं हुई। पास हो गई ना कंडाली लगाने का फायदा है ना उससे याद आई ना। हाँ बिल्कुल उससे याद आई। तो मेरी दादी बोली है बोल कंडाली लगाने का ये फायदा हुआ कि तू अभी तक फेल नहीं हुई। तो ये बात सच है जितनी भी मैंने पढ़ाई की है ज्यादा नहीं की लेकिन अभी तक एक भी क्लास में मैं फेल नहीं हुई। तो तब बोलिए दादी तो कंडाली लगाने का बोलिए फायदा हुआ। तो धन्यवाद दादी। हाँ। ऐसी कंडाली सबको लगानी चाहिए है ना। सबको लगाया मैंने। हाँ मैंने तो सबको लगाया। हाँ। वैसे मेरी दादी खतरनाक है। मेरी दादी ने हमें बहुत चटेला है बचपन में। अब नहीं चटेल थी पर अब बस मुंह से ही डांटती है बस उतने में ही डर लग जाता है। अब तो थोड़ा बहुत हम भी अपनी दादी को डांट देते हैं। दादी मैं डांटती हूँ आपको? आपको सब नहीं मैं कहाँ डांटती हूँ? ना नहीं दादी तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी लाड लेना थी तो हाँ तो आप सबसे छोटी तो लाडी लेती तो हाँ है ना। तो समाज में तू कहीं चमेर। हाँ वही था कहीं चमेर को समाज हुआ बाकी अब जहाँ जहाँ कंडाली लगी है वहाँ पे तेल लगा दे। तो अभी शाम के 7 बज रहे और अभी मैं घास काट के घर में पहुंची और मैंने जैसे ही नेट ऑन किया तो मुझे एक बहुत दुखद खबर मिली। तो आज मैंने सुबह से नेट ऑन नहीं किया था तो इसलिए फोन पे ध्यान भी नहीं गया। फोन तो था मेरे पास लेकिन मैंने नेट ऑन नहीं किया और जैसे ही नेट ऑन किया तो इतनी दुखद खबर मिली कि मन अजीब हो गया। मेरा तो बोलने का मन भी नहीं कर रहा था लेकिन क्या करे ब्लॉग को एंड करने जा रही थी तो उससे पहले अब ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम। लेकिन जब से मैंने फोन को देखा तब से एक ही खबर चल रही है कि जो रामनगर जो अल्मोड़ा जिला है तो वहाँ पे रामनगर जा रही थी एक बस तो मरचुला के सामने वहाँ पे खाई में गिर गई और 55 लोग उसमें सवार थे और 36 लोगों की मौत हो गई। तो अभी तो ऐसा बताया जा रहा है। बाकी जिन जिन लोगों की मौत हुई उनको देख के ऐसा लग रहा है ना वीडियो में देख के हमें इतना दुख हो रहा है तो पता नहीं उनके परिवार वालों का क्या हाल हो रखा। तो ये बहुत दुखद घटना है उत्तराखंड के लिए। तो ऐसे सड़क हादसे वैसे तो रोजाना हो ही रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई एक साथ 36 लोग बहुत बड़ी बात है और बहुत दुख की बात है। बाकी अब हम इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब जिसने होना था वो हो गया। भगवान उन पुण्य आत्मा को अपने चरणों में शांति दे और उनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दे। तो उनका दुख देख मुझे ऐसा अजीब लग रहा है। बाकी मेरी जान पहचान के तो कोई नहीं था लेकिन उनको देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है तो उनके परिवार वालों का क्या हाल हो रखा होगा। तो अजीब मन हो गया। अब इससे ज्यादा क्या बोले। अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।